सबके फेवरेट शुभंकर मिश्रा की पोल पट्टी खुल गई है। जी हाँ, लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी की तरह ये भी बिक चुके हैं। इनका ईमान भी बीजेपी ने कौड़ियों के दाम खरीद लिया है। अब हम ये दावा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शुभंकर मिश्रा की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अमित शाह के घर रखी गई शाही दावत की है। वही दावत जिसमें देश के बड़े बड़े 40 पत्रकारों को बुलाया गया था और फिर उन्हें पैसों के बल खरीदा गया। शाही भोज के बाद भाजपा के फेक खबरों के बादशाह अमित मालवीय ने इन सारे पत्रकारों को अपना असीम ज्ञान दिया था। इसी दावत में शुभंकर मिश्रा भी पहुंचे थे। अब जाकर उनकी तस्वीर सामने आई है। इनके पहले लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी की भी एक तस्वीर सामने आई थी, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया था। सौरभ को इतनी गालियां पड़ी कि वो सफाई देने लगे। हमने इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने अगर बड़े पत्रकारों की एक मीटिंग रख भी ली तो दिक्कत क्या है। तो देखिए, दिक्कत नहीं होती अगर ये मीटिंग सिर्फ पत्रकारों की होती। अगर ये सिर्फ मीटिंग थी तो इसमें अमित मालवीय क्या कर रहा था? वो माइक लेकर पत्रकारों को कौन सा ज्ञान दे रहा था? क्योंकि जहाँ तक हम अमित मालवीय को जानते हैं, वो सिर्फ झूठ ही फैलाना जानता है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी मीटिंग के नाम पर पत्रकारों को झूठ फैलाने की ट्रेनिंग दे रही थी? और फिर ये ऋषि बागरी, ये इस बैठक में क्या कर रहा था? ये तो कोई पत्रकार भी नहीं है, ये सिर्फ एक 2 रुपए का ट्रोल है जो अमित मालवीय और भाजपा के इशारे पर भौंकता है। अगर ये सिर्फ एक मामूली मीटिंग थी तो इसमें शुभंकर मिश्रा एक IT सेल वाले के बगल में क्यों बैठे हैं? देखिए, बिहार चुनाव नजदीक आ गए हैं और भाजपा को अच्छे से पता है कि उनकी दाल यहाँ गलने नहीं वाली। बिहार में आज तक बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। उसे पता है कि बिहार में उनका कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ PM मोदी का चेहरा भी काम नहीं आता। PM जब भी बिहार में रैली करने पहुंचते हैं तो पैसे के दम पर भीड़ बुलाई जाती है और उससे भी जगह नहीं भर पाता। खबर तो ये भी है कि इस बार PM मोदी बिहार की रैली करने वाले हैं, तो उसके पहले ही सभी सरकारी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि भीड़ इकट्ठी करो, चाहे पैसे दो या खिलाओ पिलाओ, बस भीड़ कैसे भी इकट्ठी करनी है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या हालत है। यही कारण है कि बीजेपी घबराई हुई है। वो सोच रही है कि कैसे भी बिहार के लोगों को बहला फुसलाकर अपने जुमले में फंसाया जाए। अब ये होगा कैसे? जाहिर सी बात है, इसके लिए बीजेपी को उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जिनकी पहुंच जनता के बीच ज्यादा है। इसलिए बीजेपी ने इस शाही भोज का आयोजन किया था। इसमें बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, पैसे खिलाए गए और अब ये सभी लोग भाजपा का गाना गा रहे हैं। शुभंकर मिश्रा पहले सरकार से सवाल कर लिया करते थे, लेकिन अब भाजपा की फेंकी हड्डी खाने के बाद इनके भी सवाल आने बंद हो गए हैं। अब ये भी मोदी भक्ति में रम गए हैं। सवाल तो छोड़िए, ये गोदी मीडिया के पत्रकारों की इमेज सुधारने के लिए वीडियोस तक बना रहे हैं। देखा आपने एक भोज का दम कितना है। खैर, अब बात हो ही रही है तो आपको इनके करियर का इतिहास भी बता देते हैं। शुभंकर मिश्रा ने 2015 में इंडिया न्यूज से अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर जी न्यूज, उसके बाद TV9 भारतवर्ष और आज तक जैसे चैनलों में काम करने के बाद उन्होंने 2023 में न्यूज बुक और क्रिकेट बुक जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च करके डिजिटल मीडिया में कदम रखा। आज इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है। यही एक कारण है कि इन्हें भाजपा ने इस खास भोज का न्योता दिया। हालांकि इस भोज में जाकर और अपनी ईमान बेचकर शुभंकर ने अपने फैंस को बहुत बड़ा धोखा दिया है।